नमस्कार दोस्तों। 21 फरवरी 2021 में मैं पुनः आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। कितने सवालों के तो मुझे ज्ञान भी नहीं है कि मैं दे पाऊँ, पर मेन भाग्य उदय, आप भाग्य रेखा पर मैं जब आऊँगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जॉब या बिजनेस, ये किसी को पता नहीं होता कि जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। उस व्यक्ति के हाथ में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, आपको जितना आर्थिक फ़ायदा लिखा है उतना ही मिलने वाला है। और जब जब रुकावटें लिखी है तो मिलेगी मिलेगी और मिलेगी रुकावटें। पर आपको साइनें अच्छी है तो मैं तो सलाह दूंगा आप बिजनेस ही करिए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस मिलेगा, पर इतनी अच्छी भाग्य रेखा ईश्वर ने आपको नहीं दी। साइनें भरपूर दी। मैरिड लाइफ मेरे हिसाब से जुपिटर माउंट मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपके कोई प्रॉब्लम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। कर्ज मुक्ति, आपको जिस तरह की साइन है उसके हिसाब से आपने जो अमाउंट बताया 20 लाख का कर्ज, वो मुझे कोई ज़्यादा नहीं लग रहा। बहुत अच्छी साइन है आपके हाथ में। बाकी मेरे ज्ञान के अनुसार जितना कुछ दिख रहा है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। और ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हाँ, 2 दिन अगर जीवन में पैसा ना आए तो इनको बहुत ज़्यादा टेंस आ जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जीवन खलास हो गया, अब कुछ बचा नहीं, इस तरह का लगता है 2 दिन में। और बैठा हुआ काम भी मेहनत करके करेंगे। मैं शब्दों को वापस रिपीट करता हूँ, जो काम बैठे बैठे हो सकता है वो काम भी ये लोग मेहनत से ही करेंगे। इनको ये बात पर हंसी आएगी, पर ये सच्चाई है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है कि नहीं पता नहीं चल रहा। सेकंड फैलेंज अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला भी होता है। और थोड़ा सा मूड भी रहा है अंगूठा तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी रहता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। फैलेंज जिस तरह के है ये 100%, जैसे ये लोग होश संभालते कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोवर होते हैं। और इलेक्शन के समय इनकी भावनाएं चरम पर होती है। इनकी पार्टी हारे या जीते पर ये इलेक्शन के पहले, यानी रिजल्ट आने के पहले, वो पार्टी को जिता देते हैं। रिजल्ट कुछ भी पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है वो अलग बात हो गई, पर ये हर इलेक्शन में खुद जिस पार्टी को फॉलो करते हैं वहाँ जिता देते हैं। मन में तो जिता देते हैं या लोगों के सामने इस तरह से डिस्कशन करते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ले सकता है। मुझे ये लगती है ये उंगली पहुंच रही है आपके फैलेंज तक, सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ पर दिख रही है, पर इनके जो इंक लगे हुए पाम है उसमें वो लाइनें बहुत छोटी छोटी समझ में आ रही है। या हो सकता है ये हाथ यहाँ से फोल्ड होने के कारण इसमें तीव्रता दिखती हो। ये यहाँ पर एक कट भी है, वो भी इनके फोटोग्राफ में नज़र नहीं आ रहा है। तो अच्छे फ़ोन और बुरे फ़ोन में, साधारण फ़ोन में ये फ़र्क होता है। इंक लगने के बाद भी कट इतना सफाई से नज़र नहीं आता। बुध पर्वत पर एक्सपेक्टेशन, अच्छे फ़ोन हो तो पूरी होती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, और ये लाइनों को देखकर 100% आपको बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम आती रहेगी।
इस तरह के पूरे लक्षण आपके हाथ में दिख रहे हैं। बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, लाइनें है तो वाणी मीठी होती है और बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है और सुंदरता भी देती है लाइनें। अब इनकी साइनें भरपूर है और काफ़ी उत्तम। अगर ये साइनें ना होती तो इनका जीवन इतना दुभर होता। इस साइनों ने इनको स्ट्रांग बनाया। ये देखिए, एक लाइन, एक साइन, ये दूसरी, ये देखिए, ये भी कितनी बढ़िया साइन है। हाँ, ये क्लोजअप की वजह से थोड़ी बड़ी दिख रही है, पर फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी उत्तम साइन है। ये एक अलग वो यहाँ पर थी जो पहले दिखाई, वो ये सेकंड। यहाँ देखिए और उत्तम साइन। और देखिए और उत्तम साइन। तो इतनी बढ़िया साइन इनके हाथ में है। और कोई है कि नहीं देखते। बस इतनी साइन है, पर काफ़ी साइन है इनके हाथ में। अब शनि पर्वत पर चले तो एकदम फ्लैट है शनि पर्वत। तो ऐसे लोगों को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और धन रेखा पर आऊंगा तब विस्तार से इस बारे में चर्चा करूंगा। जुपिटर बाउंड मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। तो मैरिड लाइफ में मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। मेरे ज्ञान के अनुसार तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा है जुपिटर बाउंड तो ये एक प्लस पॉइंट है। दबदबा अच्छा मिलता है, स्टेटस अच्छा मिलता है, खाने के शौकीन होते हैं और थोड़ा सा शरीर में वजन भी देता है। और ये एक जो लाइन है ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यानी खराब समय भी हो तो व्यक्ति टिका रहता है। किसी को पता भी चल गया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये एक लाइन मुझे ऐसा लग रहा है ये गुरु वलय है। ये व्यक्ति जब गुरु वलय होता है तो व्यक्ति में धार्मिकता अच्छी खासी आती है। और रिटायर्ड जब होते हैं 60 के आसपास तो ऐसे लोगों को आप मंदिरों के आसपास पाओगे। मंदिरों से संबंध बनाते ये लोग। हिंदू होगा तो मंदिरों में, क्रिश्चियन होगा तो गिरजाघरों में, और मुस्लिम होगा तो मस्जिदों से संबंध बनाता है। ये इनकी खासियत होती है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण होते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी। बचपन में और बुढ़ापे में अपशब्द, बचपन में और टीनेज में अपशब्द बोलने की आदत होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता पर निकलता नहीं। बारी मंगल अति उत्तम। ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर चेक करना, अगर ये ट्रायंगल होगा तो आपके जीवन में या तो आपके संतान या आपके द्वारा विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अगर ये ट्रायंगल होगा तो। और चंद्र पर्वत मेरे हिसाब से योग्य ही है, तो विदेश घूमने का अवसर तो मिलेगा मिलेगा और मिलेगा आपको।
और इस ट्रायंगल को आप ध्यान से चेक करना ये है कि नहीं। अगर ये होगा, क्योंकि आपकी फेट लाइन भी एक सर्टन एज के बाद सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, दोनों फेट लाइन है, और ये ट्रायंगल भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आप केवल ध्यान से ये देख लेना। और ये सारी ट्रैवल लाइन भी दिख रही है आपके हाथ में। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। शुक्र पर्वत भी ट्रिमेंडस अच्छा है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते हैं। अब हृदय रेखा को देखें तो ये दो भागों में डिवाइड हो रही है। तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से किसी को भी समझा पाते, पर ये पूरी शनि पर्वत से शुरू हो रही है। तो ऐसी जब हृदय रेखा हो तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनते यानी हाथ पैर उठाते। और ये जब लाइन आपकी नीचे की तरफ जाती है, मंगल की तरफ देखती है, तो गुस्सा भी अति रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव के लोग होते हैं। मैं इनका चाहोगे तो ये इसका उपाय दे दूंगा। माइंड लाइन भी देखे तो पहला अंतर दिख रहा है यहाँ पर, ये गैप है, इतना बड़ा गैप, ये बहुत ज़्यादा जिद्दी बनाता है। इन्होंने जो सवाल पूछा जॉब या बिजनेस, तो इस तरह के लोग जॉब में नहीं रह पाते, इतनी डिफरेंट, बहुत जिद्दी होते, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद ही नहीं आता, अपने मन के मालिक होते ये लोग। पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े रहते, जैसे ही परिवार की जरूरत पूरी हुई वहां से निकल जाएंगे। अब इस माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से निकल रही, तो अति महत्वाकांक्षी भी होते, और इस एज में आते ये पूरी झुक रही है। ये लगभग 38-40 के आसपास से आपका झुकाव धार्मिकता की ओर काफ़ी बढ़ गया होगा, काफ़ी बढ़ गया होगा। और ये फोर्क ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शार्प बनाता है, यानी बाया हाथ क्या काम करता है वो दाएं को पता नहीं चलता, और दाया हाथ क्या काम करता है वो बाएं को पता नहीं चलता, इतने शार्प होते ये लोग। क्विक डिसीजन, और पता भी नहीं चलेगा कब क्या कर लिया। और गैप कम है तो किसी न किसी को पूछकर काम करेंगे। दूसरा एक माइनस पॉइंट देखे तो ये थोड़ी सी भी वेवी बन जाती है लाइन, तो ऐसे लोग शार्प निर्णयों पर अड़िग नहीं रह पाते, ये भी एक माइनस पॉइंट होता है जब। और लाइन थोड़ी सी छोटी है तो इनमें एक और माइनस पॉइंट होता है, थोड़ा सा भी दबाव आया तो गुस्सा आ जाता है, और उस दबाव के समय कितना भी बड़ा व्यक्तित्व सामने खड़ा हो उसको भी सुना देंगे, ये इनकी खासियत होती है। अब इनकी जीवन रेखा पर बहुत बारीक बारीक फोटो आए, पर फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक लाइन ये नज़र आ रही है, ये लगभग 26-27 के आसपास आपके जीवन में या तो रिलेशन हुआ होगा इस लाइन की वजह से, या यहाँ पर भी शादी हुई होगी। उसके बाद ट्रायंगल भी है, ऑफशूट भी है, नियर एंड इसी के पीरियड के आसपास नियर एंड डियरर की भी 26-27 के आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ दिख रही है। ये पता नहीं चल रहा है ये डेथ है या क्या है। और ये ऑफशूट भी नज़र आ रहे हैं 2 से 3, तो कोई ना कोई अच्छी काम भी हुए होंगे आपके जीवन में 4-5 सालों में। और ये 32 के आसपास ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, और ये लाइन अलग है। और ये यहाँ पर जॉइंटिंग पर इनके जीवन में शादी हुई, और इन्होंने पहली शादी 31 में बताई है। तो पामेस्ट्री में होता क्या है, जैसे आपका जन्म अगर दिसंबर में हुआ है तो शादी हो गई फरवरी या जनवरी या मार्च में, तो वो 6-8 महीने का फ़र्क होता है, तो वो भी कभी कभी हमें 31 की तरफ ले जाता है, तो इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। उसके बाद एक लाइन कट करते हुए दिख रही है एज, यहाँ पर अगर इस जगह पर इसने राहु रेखा ने खेल किया होगा तो 34 के आसपास,
और यहाँ पर खेल किया होगा तो 36 के आसपास। अब ये अगर इसको मैं माइंड लाइन पकड़ लूँ तो ही ये शादी होती है, नहीं तो ये शादी नहीं होती। तो फिर इधर जीवन रेखा नहीं है, तो ये पीरियड वापस संघर्ष वाला जाता है। तो ये फर्क होता है उत्तम फोन और साधारण फोन में। उसके बाद 36 के बाद ये 38 के आसपास लाइन काटते हुए दिख रही है, सॉरी ये 38 के आसपास लाइन काटते हुए दिख रही है, और ये 40 के आसपास एक कट है। अगर ये माइंड लाइन का पार्ट होगा तो ये कोई नुकसान नहीं देती, हार्म नहीं देती। और ये 41-42 के आसपास और एक रिलेशन लाइन, जहाँ पर आपकी दूसरी शादी आपने जानकारी दी, ये माइंड लाइन को टच करके स्टॉप हो रही है। उसके बाद 2 साल के बाद 44 या 43 में एक लाइन काट रही है राहु रेखा, जो हो सकता है अभी शुरुआत हुई हो। उसके बाद 44-45 के आसपास एक छोटी सी रेखा काट रही है, एक 46 के आसपास भी काट रही है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर 2-2.5 साल यानी 48.5 के आसपास एक राहु रेखा और नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके 2 साल के बाद और एक लाइन 51-51.5, उसके बाद और एक छोटी सी राहु रेखा है 2 साल के बाद, और एक 2 साल के बाद छोटी सी राहु रेखा है, और एक ऑफशूट है। ये कोई प्रॉपर्टी भी दिलाएगा आपको, यानी 4-5 सालों में 2 छोटी छोटी राहु रेखा है, और उसके बाद ऑफशूट है। और उसके बाद कम से कम 9-10 सालों में एक और ऑफशूट है, उसके 2-3 सालों में और एक ऑफशूट और एक ऑफशूट, और ये सारी यात्रा रेखा है। अब आपकी फेट लाइन पर चलने के पहले एक कट आपको 26-27 में लगा होगा, कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा 27 के आसपास, एक 28-29 में भी खर्चा आया होगा, 3 कंटिन्यू। ये लाइन या तो इन्वेस्टमेंट कराई होगी 36 के आसपास, 36.5 के आसपास, या लॉस दी होगी, क्योंकि उतना साफ फोटो नहीं है। 2 कट मुझे नज़र आ रहे, एक 41 के आसपास या 40 के आसपास, और एक 42-43 के आसपास नज़र आ रहा है। और उसके 2 साल के बाद भी एक कट है, ये इतना बड़ा नहीं है। तो इतने कट, ये 3 कंटिन्यू कट नज़र आ रहे। अब आपके ये लगभग 39, 41 और 43 कंटिन्यू 3 कट है। अब आपकी फेट लाइन पर चले तो बहुत सुंदर फेट लाइन तो आपको मिली नहीं है साहब। साइन आपको ईश्वर ने भरपूर दे दी। ये देखिए, कोई भी साइन लाइन में दम था ही नहीं। ये सेवा वाला कार्य कर व्यक्ति को करवाती है। ये एक फेट लाइन यहाँ की, अभी इसका उद्गम स्थान पता नहीं चल रहा है, पर ये लाइन को अगर मैं देखूँ तो 32-33 से लेकर यहाँ तक तो ये उत्तम नहीं है, 41-42 तक तो उत्तम नहीं है। फिर ये कट लगे आपको, और ये 2 पार्ट में चलेगी। ये अप टू यहाँ तक आपको थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट होगा, 47 तक, 47 से लेकर इस पीरियड तक 6 साल, यानी 53-54 तक आपको दूसरा अच्छा पड़ाव आएगा, यानी अभी जो कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमाओगे, फिर उसके बाद और ज़्यादा कमाओगे, इस तरह से चलेगा। पर अति उत्तम फेट लाइन नहीं है। यहाँ तो संघर्ष लिखा हुआ ही है। ये जब नाड़ी का रेखा इस तरह से काटती है किसी भी रेखा को, यानी धन रेखा कमज़ोर होती है तब काटती है, तो बीच बीच में रुकावटें, कम ग्रोथ, आपके पास पैसा कमाने का लक्षण बहुत ज़्यादा होगा, पर आपको, यानी ईश्वर ने एक सिंपल सी भाषा में कहूँ, दे दी है आपको बुद्धि प्रतिभा एक मर्सिडीज़ गाड़ी की तरह या ऑडी गाड़ी की तरह, और आपको चलने को मिल रहा है गांव की पगडंडी की तरह, गांव के ग्रामीण रोड पर, तो आप स्पीड ले ही नहीं पा रहे हो। अंदर आग लगी होगी, ये कर लूँ वो कर लूँ, पर उतनी सफलता आपको नहीं मिल रही।
पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 100% रिजल्ट तो आपको जीवन में कभी भी नहीं है। आपकी धन रेखा 40-50% तक ही उत्तम है। तो आपके पास जितनी भी, मैं बुढ़ापे में भी जो अच्छी बताई, उसमें भी आपको आपकी बुद्धि प्रतिभा होगी, उसका 50% ही आपको हाथ में आएगा। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, थोड़े साल और संघर्ष है, उसके बाद थोड़ी सी स्थिरता आएगी, उसके बाद और ज़्यादा स्थिरता आएगी। और बाकी की पैरेलल लाइनें भी है, वही भी आपको कोई ना कोई जगह से इनकम देती रहेगी। मल्टीपल इनकम के स्रोत तो रहेंगे ही। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।